अपनी खबरों में कई मर्तबा एक शेर को दोहराया जाता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी हाँ, इंसान ये समझता है वो जो गुल खिलाने की कोशिश कर रहा है उसमें वो आसानी से कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसकी ये भूल होती है। कहीं न कहीं उसका राजफाश जरूर होता है, बशर्ते राजफाश करने वाला ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। बता दें 25 अक्टूबर को अलीगढ़ थाना लोधा क्षेत्र के गांव बूल गली वही भगवानपुर में मंदिरों की दीवारों पर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखकर सनसनी फैला दी थी। फिजा खराब न हो जाए, तत्काल मौके पर कई थाने के फोर्स के साथ अलीगढ़ के पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौर खुद मौके पर पहुंचे थे। अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया था। तत्काल थाना लोधा में मुकदमा अपराध संख्या 303/2025 धारा 299 वही 351/2 BNS अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। उसी समय सर्विस लाइन टीम, एसओजी टीम, खुद थाना लोधी की पुलिस टीमों को एक्टिव किया गया था। इधर सोशल मीडिया पर नफरती चिंटियों ने माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। टारगेट मुसलमान, तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के फेसबुक पर खबरें चलाई जा रही थी। आज अलीगढ़ के ईमानदार पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादव ने खुलासा करके एक विशेष समुदाय से नफरत करने वालों की सांसें थाम दी हैं। बिना देर के हुए सबसे पहले देखते हैं पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन का क्या खुलासा हुआ है। 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलटगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी साहब के नेतृत्व में और सीओ डवाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशान, जो कि बुलटगढ़ी का रहने वाला, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। इन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, इसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीन के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध होगा। सुना आपने, ये होता है एक ईमानदार ऑफिसर का कर्तव्य, ये होता है अपने महकमे के लिए आला दर्जे का योगदान। बता दें मंदिरों की दीवारों पर आई लव यू मोहम्मद लिखने का उद्देश्य था मुस्तकीम को फंसाना। मंदिरों की दीवारों पर आई लव यू मोहम्मद लिखकर जिले का माहौल खराब करने वाले हैं जीशान। कोई इसे जीशान न समझ ले, इसका पूरा नाम है जीशांत कुमार। दूसरा खुरापाती है आकाश, तीसरा हुड़दंगी है दिलीप कुमार, चौथा अराजक तत्व है अभिषेक स्वारसत। जीशांत की दुश्मनी थी मुस्तकीम से, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। माहौल के हिसाब से जीशांत ने सोचा आई लव यू मोहम्मद ट्रेंड चल रहा है, लिखेंगे हम फंसेंगे मुसलमान, खासतौर से मुस्तकीम, बस चल दिया खुरापाती दिमाग। लेकिन ये नफरत ही नहीं जानते, जब जिले में ईमानदार निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले ऑफिसर हो तो दूध का दूध, पानी का पानी एकदम कर देते हैं। सारी टीमों को लगाया गया, महज 5 दिन के अंदर ही घटना का खुलासा हो गया। इतना ही नहीं, 303/2025 मुकदमे में 299, 291 धाराओं में 192, 197, 229, 61/2 जैसी गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गई। वही अज्ञातों की जगह नफरती लोगों के नाम भी मुकदमे में ठूसे गए हैं।
हैं। ऐसे खुलासे वही होते हैं जहां नीरज कुमार जादौन जैसे ईमानदार ऑफिसर होते हैं, वरना इन जैसे नफरती लोगों की करनी न जाने कितने गैर समुदाय के लोगों को भुगतनी पड़ती है। न जांच होती है, न कार्रवाई। बस अगर मंदिर पर कुछ लिख गया तो अफसर भी समझ लेते हैं मुस्लिम होगा। गांव से फीडबैक मिलता है, कुछ जीशांत कुमार जैसे दुश्मनी निकालने के लिए कुछ मुसलमानों का नाम पुलिस को बता देते हैं, काम खत्म। बेगुनाह मुसलमान बेगुनाह होकर भी जेल काटते हैं। लेकिन इस प्रकरण ने, इस कार्रवाई ने कुछ नफरती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टीचरों के होश उड़ा दिए हैं। उनकी नफरत की शुरू होने से पहले ही दुकान के शटर गिरा दिए गए हैं। कुछ माता पीट रहे हैं, कुछ शुरू से ही इस घटना को जिहादी से जोड़ने पर अपनी पोस्ट पर शर्मिंदा हो रहे हैं। ये सच है, पहले राम और रहीम एक ही साथ हुआ करते थे, सांस लेते थे, लेकिन इस नफरती माहौल ने इन्हें जुदा कर दिया है, जिसका फायदा जीशांत, आकाश, दिलीप और अभिषेक जैसे नफरती उठा रहे हैं। और इनकी हरकतों को ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर बैठे चिलमगट्टे नफरती लोग बढ़ावा देने के लिए बैठे रहते हैं। हम अलीगढ़ पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन वही समस्त पुलिस टीमों का दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने ये खुलासा करके जिले को नफरत की आग में झुकने से बचा लिया है। ग्राम भूलगढ़ी व भगवानपुर के सभी लोगों को धन्यवाद है, जिन्होंने धैर्य रखा और पुलिस की सटीक जांच और कार्रवाई का इंतजार किया। अगर कमांडर ईमानदार हो तो सेना भी चाहकर बेईमान नहीं बन सकती। कुछ आईपीएस बनकर अपनी फॉर्मेलिटी करके गुमनाम हो जाते हैं, कुछ आईपीएस बनकर निष्पक्ष देश की सेवा करके शेर दिल नीरज कुमार जादौन कहलाते हैं, जिनके किस्सों को इतिहास में जगह मिलती है। बिना भेदभाव के इस खुलासे ने कप्तान साहब का कद इंसानियत की नजरों में और बढ़ा दिया है। फिलहाल सभी चारों नफरतियों को गंभीर चार्जेस लगाकर जेल भेजा जा रहा है, जिन्होंने जिले की फिजा खराब करने की नापाक कोशिश की थी। पुलिस की ये कार्रवाई आगे चलकर ऐसे नफरती लोगों के लिए एक बड़ी नजीर पेश करेगी। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।